1 अगस्त से बदलेंगे 5 बड़े नियम। एलपीजी से लेकर रेलवे टिकट तक आपकी जेब पर डालेंगे असर। 1 अगस्त 2026 से आपकी जेब पर सीधा असर होने वाला है। रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग नियम, आईटीआर डेडलाइन, क्रेडिट कार्ड और एफडी से जुड़े नियम, एलपीजी सिलेंडर के दाम और आधार आधारित सीकेवाईसी सिस्टम में बदलाव होने वाले हैं। 1 अगस्त, याद रखिए तारीख काफ़ी अहम है। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए नियम, फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें भी कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2026 तय की गई थी। अब जिन भी लोगों ने इस डेडलाइन के अंदर आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है। हालांकि आईटीआर 3 और आईटीआर 4 बिजनेस और बिना ऑडिट वालों के लिए डेडलाइन 31 अगस्त 2026 है। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 ऑडिट वाले मामलों में 31 अक्टूबर 2026 है और बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर और रिवाइज्ड रिटर्न के लिए डेडलाइन 31 मार्च 2027 है। साथ ही अपडेटेड रिटर्न के लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2031 है। अब आइए बात करते हैं रेलवे टिकट की। रेलवे टिकट की बुकिंग को लेकर क्या बदलाव हुए हैं। रेलवे टिकट से जुड़ा नियम में यह है कि 1 अगस्त 2026 से रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए इसके प्रोसेस में बदलाव किया है। नए कायदे के तहत अब टोकन देने का वक्त तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के वक्त के साथ ही रखा गया है। जैसे रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इसका मकसद रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करना और मुसाफिरों के लिए टिकट बुकिंग को आसान बनाना है। पहले लोगों को टोकन लेने और फिर टिकट बुक कराने के लिए अलग अलग वक्त पर काउंटर जाना पड़ता था और 2 बार काउंटर जाना पड़ता था, लेकिन नए सिस्टम में ये परेशानी कम होगी। इससे मुसाफिरों का वक्त बचेगा और टिकट बुकिंग की जो प्रोसेस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और अब बात एलपीजी रेट्स में बदलाव की। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ईरान और यूएस के बीच जंग की वजह से तेल और गैस सप्लाई का असर दुनिया भर पर देखने को मिला है। मार्च के महीने में एलपीजी की कीमतों में 60 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद जून में भी कमर्शियल गैस की कीमतों में को बढ़ाया गया। अब गैस का दिल्ली में जो अभी गैस की कीमत है वो 942 रुपये हो गई है। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त 2026 को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है कि इसमें और राहत मिल जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर सकती हैं। अगर कीमतों में बढ़ोतरी भी होती है तो रसोई का बजट प्रभावित होता है, लेकिन आसार अब ऐसे हैं कि हो सकता है कीमतों में गिरावट हो, चूँकि फ़िलहाल जो अभी अमेरिका का ईरान पर जो हमला चल रहा था और ईरान जो जवाबी पलटवार कर रहा था या जवाबी हमले कर रहा था वो फ़िलहाल अभी रुका हुआ है। तो ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि कीमतें बढ़ेंगी नहीं, शायद राहत भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी। अब आगे बात करते हैं आधार कार्ड की। आधार कार्ड से जुड़ा नियम क्या है, उसमें क्या तब्दीली 1 अगस्त 2026 से होने जा रही है। 1 अगस्त से आधार कार्ड से जुड़ा जो कायदा है वो बदलने वाला है। भारतीय बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां अगस्त 2026 में एक कॉमन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को शुरू करेंगी। इसमें एसेट मैनेजर भी शामिल होंगे। इस नए सिस्टम को सेंट्रल नो योर कस्टमर 2O यानी CKYC, सेंट्रल नो योर कंज्यूमर CKYC कहा जाएगा। इससे अकाउंट को ओपन करने और जानकारियों को अपडेट करने के वक्त में और जो इंस्टीट्यूशंस को सेंट्रल रजिस्ट्री में स्टोर डेटा हासिल करने में सिर्फ कस्टमर की रजामंदी की ज़रूरत होगी। इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या बदलाव हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 अगस्त से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, चार्ज फीस या जो अदर सर्विसेज में बदलाव शामिल हो सकते हैं। वहीं कुछ बैंक अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस दौरान आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला आता है तो उसका असर लोन की ईएमआई और एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट दोनों पर पड़ सकता है। इसलिए नए महीने की शुरुआत में अपने बैंक की ओर से जारी अपडेट ज़रूर देख लें। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।